नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यवेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव आज आपको शुद्ध शहद के फायदों के बारे में बताऊंगा कि शुद्ध शहद कैसा होता है और शुद्ध शहद के क्या क्या फायदे हैं। शुद्ध शहद है वो एक औषधि के रूप में काम करता है, तो मैं सारी आपको डिटेल बताऊंगा। शुद्ध शहद हम हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में शुद्ध शहद बनाते हैं। जैसे हम छोटे छोटे जो मक्खियाँ हैं, छोटी मक्खी, एक तो बड़ी मक्खी होती है, एक छोटी मक्खी, तो छोटी मक्खी का शहद इकट्ठा करवाते हैं या मतलब जो भी इधर बेचने वाले आते हैं उनसे छोटी मक्खी का शहद लेकर उसको शुद्ध करते हैं। छोटी मक्खी का जो शुद्ध शहद है उसके मतलब अनेक फायदे, हजारों फायदे हैं, ढेर सारे फायदे हैं। तो उस शहद को हमने जैसे अपने तो सीधा खा जाते हैं उसको, लेकिन सीधा नहीं खाना चाहिए। उस शहद को शुद्ध करके ही खाना चाहिए। लेकिन शुद्ध आप तो कर नहीं सकते, आपको ज्ञान नहीं है कि भाई शुद्ध शहद कैसे होता है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में यदि आप आओगे तो हम आपको शुद्ध शहद उपलब्ध करवा देंगे। देखो मैं आपको दिखाऊं कि ये हमने शहद को शुद्ध किया है और शुद्ध शहद को शुद्ध करके इन बोतलों में भरा है। इन बोतलों में भरकर अब ये जो शुद्ध शहद है ये कम से कम अपने मतलब इसको समय में इसको हमने बनाया है और ये शहद 50 साल तक भी खराब नहीं होगा। जितना लंबा टाइम इसको निकलेगा, जो जो ये पुराना होगा वैसे वैसे इसके औषधीय फायदे बढ़ते जाएंगे। तो ये शहद है खुद एक औषधि है। इस शहद को हम जैसे हर बीमारी में डायबिटीज़ वाला भी खा सकता है। शहद मतलब ऐसी चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है, आर्टिफिशियल नहीं है, तो इसको हम किसी भी तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। ताकि जैसे हम इसको शुद्ध शहद है, सीधा भी खाने के बाद में हम खा सकते हैं। उसके बाद में जैसे औषधि, कोई भी औषधि लेते हैं वो औषधि हम एक शहद के द्वारा ही बताते हैं, शहद के साथ ही बताते हैं। तो ये शुद्ध शहद है, ये मतलब आपको इतना फायदेमंद है, इतने फायदेमंद है कि आपका एक औषधि का काम करेगा। तो ये जो शुद्ध शहद है, आप एक बार इस शुद्ध शहद को खा लोगे, खाने के बाद में इसका टेस्ट नहीं भूलोगे। तो कभी भी आपको ये शुद्ध शहद प्राप्त करना है तो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पधारें। और मैं इस टोटल पूरा इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे संपर्क करके इसको मंगाना चाहते हो तो मैं ऑनलाइन भी भेज सकता हूँ आपको। तो ऐसे करके ये शुद्ध शहद है, ये हमने परसों ही तैयार किया। देखो शुद्ध शहद तैयार करने के लिए हम भट्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे ये भट्टी है हमारी, और जैसे ये कढ़ाई है, इधर देखो ये मैंने ये शुद्ध शहद तैयार करके इस कढ़ाई को अभी साफ भी नहीं किया है और अभी कुछ समय बाद में मतलब औषधियाँ हम बनाते रहते हैं। जैसे ये हमारी औषधियाँ हैं और सारी जड़ी बूटियाँ, हम टोटल जड़ी बूटियाँ अपने हाथ से तैयार करते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, इसको पीसते हैं, कपड़ छान करते हैं। और एक भी जड़ी बूटी हम बाज़ार से रेडीमेड लेकर नहीं आते। सारी की सारी जड़ी बूटियाँ हम साबुत लेकर आते हैं, उनको कूटना, पीसना और कपड़ छान करना ये हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर चलता रहता है। एक हकीम जी बैठते हैं हमारे पास, वो हकीम जी अब तो चले गए, तो वो पूरे दिन इस जड़ी बूटियों को कूटना, पीसना, दवाई तैयार करना हम लगे रहते हैं। और ये जैसे अब जो कुछ जड़ी बूटी जो कड़वी है, जो खारी होती है, उसको हम कैप्सूलों के रूप में भरते हैं, कैप्सूलों के अंदर भरते हैं। इसमें क्या एक और भी फायदा है, ये एक तो कड़वी, एक इसकी मात्रा का भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, तो औषधियाँ होती हैं। तो उन औषधियों को हम कैप्सूल के रूप में मात्रा है वो एकदम कंप्लीट पूर्ण रूप से उतनी मात्रा ले पाते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। तो यदि हम ऐसे नाप कर रत्ती, मासा, छटांग ये तो दे नहीं सकते, तो इन कैप्सूलों के माध्यम से हम वो रत्ती, यदि एक रत्ती देना होता है तो हम कैप्सूल के माध्यम से एक रत्ती देते हैं। तो ऐसे करके ये हम बनाते रहते हैं। तो ऐसे हर प्रकार का तो इलाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग औषधियों के बारे में बताऊंगा। जैसे शुगर क्या होता है, धरण क्या होती है, और धरण का जैसे अपनी पथरी, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके औषधि का प्रयोग कैसे करना चाहिए। और हर प्रकार की औषधि हमारे पास उपलब्ध है जो आपको दिखाई दे रही है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये सामने आपको पड़ा हुआ जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो सारी हमने तैयार करके रख रखी हैं। जब भी हमें कोई नुस्खा बनाना होता है तो हम इनको मिलाते हैं, एक साथ करते हैं और नुस्खा बनाकर उसको पेशेंट को दे देते हैं। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।